बच्चों, पैराबोला के वर्टेक्स एंड वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, हम ये दोनों पॉइंट को आज निकालना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, जिसमें एबीसी की वैल्यू ग्राफिकल रूप से कैसी होती है उसको पता करेंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसमें वर्टेक्स की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? क्या दिख रही है वर्टेक्स की वैल्यू? देखते हैं क्या है वर्टेक्स। Q की वैल्यू है -b/2a, -d/4a ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला कौन सा है हमारे पास? पैराबोला है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कौन कौन सा पॉइंट निकालना है? एक तो हमें Q निकालना है और हमें कौन सा पॉइंट निकालेंगे? P पॉइंट। तो Q पॉइंट में x एक्सिस की वैल्यू कितनी है? -b/2a और y की कितनी है? -d/4 है। हम इसको निकालना चाह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? y इज इक्वल टू क्या लिखा? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। देन अब यहां से हमें a कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? a। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, यहां से a निकल जाएगा तो यहां बचेगा x² प्लस, यहां तो a नहीं है तो इसे क्या लिखेंगे हम? b/ax लिखेंगे, प्लस यहां पर भी a नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये c/a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी इसकी? हम यहां पर जो मिडिल टर्म दिख रहा है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a x² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू x प्लस c/a। क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला दिखाते हैं पहले आपको। कौन सा फार्मूला है वो? यहाँ लिख के बताते हैं आपको। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², है ना? तो ये जो फार्मूला है इसमें a के प्लेस पे क्या है हमारे पास? x है, 2 के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, a के प्लेस पे x है, तो ये b के प्लेस पे क्या हो गया? ये हो गया b का प्लेस, ये वाला b/2a। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? b/2a का स्क्वायर करके प्लस भी करेंगे और माइनस करके अलग फार्मूला लेके आने वाले, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होगा अब इससे? अब इससे हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्या होगा? y इज इक्वल टू ax² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू x प्लस, क्या करना है हमें? b/2a² प्लस करना है, b/2a² क्या किया? माइनस कर दिया, और प्लस में कौन है? c/a। ठीक है, अब ये तीनों जो मिल गए, ये वाले, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया? ये तीनों मिलकर के ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये तो बाहर है, x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस, कितना होगा ये? इधर कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा b²/4a² प्लस c/a, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, c/a। ठीक है, थोड़ी पेंसिल चलने में दिक्कत आ रही है। तो अब हमें क्या मिल गया? अब हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिला? x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b²/4a² प्लस c/a। तो अब हमें ना इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग? तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम?
यहाँ पर सबसे पहले इसको तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो माइनस कॉमन निकालने पे क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस, अब यहां से माइनस कॉमन निकालना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4a का स्क्वायर और a का स्क्वायर दिख रहा है तो उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखते कैसे निकलता है एलसीएम। हाँ, ये निकाल रहे हैं हम 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम निकालते हैं। पहले a का एलसीएम किससे डिवाइड करेंगे, a से, तो ये तो हो जाएगा 4, यहाँ a होगा, a का डिवाइड करते में a कट जाएगा और यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। फिर a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2। तो ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास में 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। इसको आपको रफ पेज पे करना है। ठीक है, अब हम इसे साफ कर रहे हैं। हाँ, एलसीएम कितना आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। तो 4a स्क्वायर को हम कहाँ रखेंगे, अब हमारे पास क्या था पिछले स्टेप में, देखो क्या था पिछले स्टेप में, यहाँ पे यहाँ था y इज इक्वल टू था, है ना। तो अब हमें आगे बढ़ाना है। चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ए तो कॉमन था, तो ए कॉमन के बाद में क्या था हमारे पास ब्रैकेट में, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम में कितना आया था, एलसीएम था 4a स्क्वायर। ठीक है, अब 4a स्क्वायर पिछले पेज पे दिख रहा है, तो 4a स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो यहां पर आएगा बेटा b स्क्वायर। कितना आएगा, b स्क्वायर। ठीक है, a से 4a में डिवाइड करेंगे तो a से कटेगा, 4a बचेगा, तो ये हो जाएगा 4ac। क्या होगा, 4ac होगा। ठीक है, पिछली स्टेप को दिखा दी फिर से, देखते कैसा आया हमारे पास। देखो इस टाइप का आएगा। हाँ, ये हो जाएगा, यहाँ कितना था नीचे, 4a स्क्वायर और a था, तो इसका एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, b स्क्वायर ऊपर माइनस 4a से मल्टीप्लाई करेंगे c में तो 4ac हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ाएं स्टेप को। चलिए आगे बढ़ने पे क्या होगी देखते हैं अब। हाँ, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, y इज इक्वल टू a x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसे d बोलते हैं, d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास अब क्या वैल्यू हो जाएगी, ये d बाय 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला है ये वाला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास दो टर्म आ गई, हम चलते हैं अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, y इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस a इंटू डी बाय 4a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, है ना। स्टेप क्या बन जाएगी अब स्टेप बन जाएगी y इज इक्वल टू, ये वाले a से तो एक कट गया यहाँ का, तो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर माइनस d बाय कितना हो जाएगा ये
4a हो जाएगा। कितना हो गया? d/4a। अब देखते हैं कि हमारा जो पैराबोला था उसका मुंह किस तरफ खुला हुआ था। क्या था पैराबोला का मुंह? ऊपर की तरफ है। तो जब ऊपर की तरफ है तो हमें बोलना पड़ता है a ग्रेटर देन 0। क्या बोलेंगे हम? a ग्रेटर देन 0। तो जब a ग्रेटर देन 0 बोलेंगे तो इसका ये जो पॉइंट है ये इस पूरे पैराबोला में कहाँ पर रहा है? नीचे आ रहा है ये। तो नीचे आने पर y की जो वैल्यू होगी उसको हम y मिनिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y की वैल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं? y मिनिमम इज इक्वल टू -d/4a होगी। कितनी होगी? -d/4a, ये वाली वैल्यू। अब मिनिमम क्यों ले रहे हैं हम? स्क्वायर वाले टर्म में कुछ भी रखते हैं तो स्क्वायर में तो बढ़ेगा ये। अब हमने किसके बारे में बात करी? यहाँ पे मिनिमम की। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा? ये टर्म को हम छोड़ देंगे। किसको? ये टर्म को हम क्या कर देंगे? ये क्या करेगी? इसको बढ़ाएगी। और -d/4a क्या करेगी? इसको कम कर देगी। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे? कम करने वाली। तो y मिनिमम का मतलब y की वैल्यू निकल गई आपके पास। तो y की वैल्यू क्या निकली? y इज इक्वल टू -d अपॉन कितना निकला? 4a। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? x की। जल्दी चलते x की वैल्यू निकालने के लिए। क्या है हमारे पास? हमारे पास a इंटू कितना है? ब्रैकेट में कितना था उसको लिख देते हैं। से किया हुआ है। ये क्या है ब्रैकेट वाला? a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर है। ठीक है। क्या वैल्यू है हमारे पास में? a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर ले ली? 0 के बराबर। अब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला? अब x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका स्क्वायर अलग करने पे क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर अलग करने पर ये फिर से 0 के इक्वल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा? x की वैल्यू x मिलेगा -b/2a। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास x की वैल्यू आ गई -b/2a। y की वैल्यू क्या थी मिनिमम वाली? -d/4a। तो ये हमारे हो गए वर्टेक्स। क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। ये हो गए इसके शीर्ष वर्टेक्स। ठीक है। तो अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम इसको निकाल सकते हैं। वर्टेक्स की वैल्यू क्या है? तो b के प्लेस पे b का रख दें, a के प्लेस पे a का रख दें और d का मीनिंग क्या होगा? b² - 4ac। ओके। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब हमें p पॉइंट निकालना है। जल्दी से समझने के लिए आते हैं p पॉइंट के पास में। ये है हमारे पास p का ग्राफ, देख लीजिए, है ना। पैराबोला y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस एट पॉइंट p, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट। ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये? इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? y इज इक्वल टू लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब ये p पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अब क्या बनेगा? y इज इक्वल टू a इंटू 0² प्लस b इंटू 0 प्लस c। अब क्या होगा इससे? इससे हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b का 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस c। क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस c।
तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो y की वैल्यू बराबर हो जाएगी c के। अब देखते कि हमने क्या किया है इसके अंदर, देख लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन को हमने वर्टेक्स के पॉइंट निकाले हैं, इधर क्या निकाले हैं, पॉइंट P, इंटरसेक्ट पॉइंट है ये y एक्सिस को। तो y एक्सिस में जब भी कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमेशा हो जाएगी c के इक्वल। नोटेड? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले क्या करते, इसको देख लेते कि इसमें हमने कैसे किया हुआ है। देख लीजिए, ये हमने इसको निकाला हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे पूरी स्टेप अच्छे से बताई हुई है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था वर्टेक्स के लिए, और ये है पॉइंट P के लिए। P की वैल्यू क्या निकल गई? 0,C निकल गई, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद हमने क्या देखा कि हमने इसका वर्टेक्स निकाल लिया और पॉइंट P निकाल लिया। अब हमें ABC की वैल्यू बतानी है हर ग्राफिकल पोजीशन में। तो हम इतना सरल तरीका बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, देखिए। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज कब कर लिया था? एक्सरसाइज में कर लिया 2.1 में। हम क्या कर रहे थे, यहां पर कुछ y की वैल्यू थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते करते ग्राफ बनाया था। तो इस ग्राफ में ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स है आपका, ये वाला दिख गया आपको? कौन सा पॉइंट वर्टेक्स है? ये वाला पॉइंट, ये 0,1 क्या है इसका? वर्टेक्स है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट पॉइंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है दिख रही है आपको? देखिए, अगर आपको बड़ा करके देख लीजिए, ये कितना है, यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ना, किसकी है? ये C की है। तो C की वैल्यू क्या निकलेगी? Y के इक्वल। तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये जो 1 वाली वैल्यू होगी ना, ये तो ये 1 किसकी वैल्यू होगी? C की होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए, है क्या ऐसा? ये देखें, दिख गया? एक और ग्राफ में देखते हैं हम लोग इसको। हम पहले कर चुके इसको 2.1 में। देखिए, ये 2.1 में हम इसको बता चुके थे आपको, फिर भी हम इसके वर्टेक्स बता रहे हैं आपको। ये तो हमने कर चुके हैं पहले, हमें वर्टेक्स पे ध्यान देना है कि वर्टेक्स क्या है हमारे पास। यहाँ कितना है? 0,1 है। क्या है? 0,1, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि इसने y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, ये ऊपर 1 कर रहा है। देखिए यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर जो हमने ग्राफ को देखना है। ये हमने पहले देख चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपवर्ड डाउनवर्ड, ये देख चुके हैं। ये अपवर्ड है पूरे। इन्हीं ग्राफिकल पोजीशन में हमें किसकी वैल्यू बताना है? ABC की। अपवर्ड में A ग्रेटर देन 0 होगा, डाउनवर्ड में A लेस देन 0 होगा, ठीक है। जितने ग्राफ आपको दिख रहे हैं, हम इसके बारे में और आगे बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? इन द डायग्राम in figure shows the graph of the linear polynomial, ठीक है। हमें क्या बताना है इसके अंदर? हमें बताना है लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास ग्राफ क्या दिया हुआ है। ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? इस पोजीशन में है। देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है ग्राफ। ये दिख रहा है ग्राफ हमारे पास, है ना। तो हमें कहाँ कट कर रहा है ये? क्या पूछा इसने? फाइंड द y is equal to ax plus b, a not equal to 0, then find the 0। इसका जीरोस बताना है कहाँ होगा। अब हम लोग कैसे निकालते हैं इसका जीरोस? यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा?
इस पॉइंट पे जहाँ ये कट कर रहा है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है। x इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है भाई, y इज इक्वल टू है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b। जीरोस के लिए y की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। ax प्लस क्या हो जाएगा, b। ट्रांसपोज करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस बी बाय ए। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा। और कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा हमारा, ये वाला है ना। कौन सा नंबर का, फर्स्ट नंबर का। तो ये बात क्लियर होगी ग्राफ से। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है y इज इक्वल टू, यहाँ पे हाँ यहाँ पर लीनियर LINEAR है ना, ए गलत छप गया यहाँ पर भी, तो इसको ठीक कर लेंगे। हाँ यहाँ पे LI है, इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा मीनिंग में, हाँ दोनों जगह। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो y इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 12 है। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 4x इज इक्वल टू प्लस 12 हो गया। फिर से लिख देते हैं, हाँ y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 4x प्लस 12, 4x इज इक्वल टू माइनस 12। देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस 12 बाय 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितने कट हो गया, 3 टाइम। तो x की वैल्यू क्या हुई, -3। तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये कितना आ गया, -3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -3 हो जाएगी। कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा हमारा क्लियर, ये वाला होगा, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, दो ग्राफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, इन द डायग्राम इन फिगर शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू y ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a ग्रेटर देन 0। देन कौन कौन सी वैल्यू पूछ रहा है वो, इस ग्राफ में क्या हो सकता है, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास में ऑब्जेक्टिव, 4 हैं। तो सबसे पहले तो ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड में क्या होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अपवर्ड में a ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोजीशन है ये कहाँ कट करेगा, ये ऊपर जाएगा इधर। तो ये वैल्यू c की है, तो ये पॉजिटिव है, तो c भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये दो ऑब्जेक्टिव, ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर लेस देन था। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव बचे हैं, हमारे पास बचे हैं कितने ऑब्जेक्टिव, 2 बचे हैं ना। एक इसमें भी लेस देन है, तो ये भी कट हो जाएगा। कौन सा वाला, थर्ड वाला। अब कौन सा बचा, अब बचा है हमारे पास में b लेस देन 0। अभी b लेस देन 0 कैसे आ रहा है, b लेस देन 0 कैसे आ रहा है। चलो यहां पर देखते कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है ना। यहां पर a पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो रहा है, x इज इक्वल टू कितना, 5 आ रहा है। और a डेस पे कितना आ रहा है, a डेस पे आ रहा है 2। ठीक है, तो b नेगेटिव कैसे होगा उसको हम शो करना चाह रहे हैं। देखते कि b नेगेटिव कैसे होगा। हाँ थोड़ा यहां देखिएगा इस तरफ, x इज इक्वल टू कितना है, हमें b की वैल्यू बतानी कि नेगेटिव क्यों आएगी। ये x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो -2 होगा।
तो -2 होने पे कितना, इसका एक फैक्टर हो गया x-2, 5 लिया तो 5 के क्या जाएगा, x-5 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जब इसके दो फैक्टर आएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन के आने वाला है, यहाँ पे -7x आएगा। तो ये -7x आएगा तो 7 क्या है, 0 से लेस है, तो ये b लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव में, तो ये b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, ये इसकी पहली मेथड थी। हम इसको सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, हम इसको देख लेंगे कि x-5 x-2, ठीक है। क्या करना है अब हमें इन दोनों को देखना है, x को छोड़ दीजिए आप, इन दोनों को देखिए आप। क्या करें, हम इसको दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, ये माइनस की। अब जब माइनस की वैल्यू आएगी तो ये क्या होगा, b लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी तीसरी जो मेथड है वो है इसके वर्टेक्स वाली। ये जो q है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने का हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि x जो है ये किधर जा रहा है, ये वाला, है ना। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव। तो यहाँ पे b को करने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसा करते हैं। देखिए, दो मेथड हो गई हमारी, तीसरी बता रहे हैं हम आपको इसको करने के लिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है ना, ये वाला x, ये क्या है, x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब वर्टेक्स में क्या होता है, -b/2a होता है। ये किसके ग्रेटर हो गया, 0 के। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -b ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे दोनों को तो ये 0 हो गया, इधर b जाएगा इधर, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इधर b और ये 0। तो b क्या होगा, b लेस देन 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस के प्लेस पे क्या कर दिया, प्लस। तो ये जो बीच का साइन था ये क्या हो गया, ग्रेटर के बदले लेस देन हो जाएगा। तो b लेस देन 0 हो गया। तो ये इसकी तीसरी स्टेप है, तीसरी मेथड है इसकी ये वाली। तो आपको जो अच्छी लगती है, ये थर्ड वाली थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी आपको, तो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। उस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है ना। ग्राफ को ही देखते हैं पहले कि ग्राफ में कहाँ पर है, हमारी पोजीशन कहाँ पर आ रही ग्राफ के अंदर। चलिए, अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चार ऑप्शन कौन से हमारे पास दिख रहे हैं क्या, चलो ग्राफ तो दिख गया, ऑप्शन भी दिख गए हैं। तो सबसे पहले ये हो गया अपवर्ड, तो अपवर्ड होने पे क्या हुआ, अपवर्ड होने पे a ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये c वो कहाँ कट कर रहा है, नीचे, तो ये हो जाएगा c लेस देन 0, क्योंकि नीचे कट कर रहा है ये तो y के माइनस पर। ठीक, अब बचा कि हमें देखना है कि कहाँ पर हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। a ग्रेटर देन 0, तो ये a ग्रेटर देन 0 ये दिख रहा है, बाकी तो सब लेस देन दिख रहा है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है ना। ये तो कट गए तीनों, पहला वाला फिर आया। देखो, अब यहाँ पर b की वैल्यू देखते क्या होगी। b की वैल्यू के लिए हमको चलना पड़ता है पॉइंट के ऊपर। इधर कितने पॉइंट हैं, 1 2, तो ये x की वैल्यू 2 हो गई। इधर कितने पॉइंट हैं, -1, तो यह x -2 और x + 1 क्या हुआ, इसके फैक्टर हो गए। तो जैसे ही फैक्टर हुए तो हमें इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए बस। इजी मेथड सबसे कौन सा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप दोनों फैक्टरों को। अब कभी कभी क्या होगा कि ग्राफ पेपर पे इस टाइप से ग्राफ आएगा, तो ये इधर की कंडीशन ज़्यादा दिख रही है और इधर वाला
इधर वाला कम दिख रहा है, तो हम इनको ना वैल्यू लेकर के भी कर सकते हैं। ग्राफ पे नंबर नहीं दिए हैं तो हम अपने मन से ले लें। इधर ज़्यादा दिख रहा है तो ज़्यादा वैल्यू ले लें, इधर कम दिख रहा है कट में तो इसमें कम ले लें। तो इससे क्या होगा, ऐसी ग्राफ बनेगा आपका जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिए हुए हैं। तो ये बी काय का आ रहा है, ये बी माइनस का हो रहा है। तो जैसे ही बी माइनस का हो रहा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, कौन सा होगा हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू को ही देखना है आपको ध्यान से। हाँ, हम आपको बी की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं आज। चलते हैं, ये भी अपवर्ड है ग्राफ, ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करना है हमें यहाँ पे देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर है ये। तो ये 1 है, ए पॉइंट कितने पे, 1 and 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, इधर भी कितना हो गया 1 2, ये -2, तो एक हो गया ट्रांसपोज करने पे x -2, एक हो गया x +2। अब a की वैल्यू देखते हैं पहले, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड है, c कहाँ जा रहा है इसका, c लेस देन 0 y एक्सिस के इस पर है। अब कौन बचा, b। अब b की वैल्यू निकालना है हमें। b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का। पहली मेथड -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, अरे भाई ये कितना आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, b की वैल्यू हो जाएगी 0। अब सेकेंड मेथड में आते हैं तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से, x -2 x +2। तो हमारे पास एक फार्मूला है a + b a - b का, उससे भी आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास आंसर, p x की वैल्यू आ रही है x² - 4। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर x² है, b x की पोजीशन में नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी होगी आपको, 0। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सही कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव सही कौन सा होगा, यहाँ लिख देते हैं। मेन बात b क्या आ रही है, b = क्या लाया हमने, 0। तो b = 0 कहाँ कहाँ पे है, लगभग सभी में है। a ग्रेटर देन 0 यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। c लेस देन 0, यहाँ पे c ग्रेटर दिख रहा है ये वाला, तो ये भी कैंसिल होगा। लेस वाला कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा आपका, a नंबर वाला, ऑब्जेक्टिव नंबर ए आपका सही होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बार बार, ए की, बी की और सी की। तो इसमें 7th में देखते हैं, 7th में क्या दिख रहा है, 7th में अपवर्ड है ये, यहां पर किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पे। कौन सा वाला 1, -1, तो ये -1 है। इधर a' कहां पर है, -5 पे। तो x +1 और x +5 हो गया, इसके दो मल्टीपल हमने किए, मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ रहा है, ये x² + 6 x +5 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। a ग्रेटर देन 0, ऊपर में जाएगा, ऊपर कट करेगा तो c कहां पर है, y के पॉजिटिव पर है, तो c भी हो गया। अब हम b के बारे में बात करते हैं, तो b क्या है, ग्रेटर है। तो कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास में, अब तो हमारे पास ये 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है हमें। कौन सा वाला, 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर अब हमें आपको बताना है कि b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बताइए भाई। अपवर्ड है, अपवर्ड होने पर a ग्रेटर देन 0 है ना, c कहीं ना कहीं कट करेगा इसको, तो ये c भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, b बचा है। अब b कहां पर है, x की वैल्यू कितने पे जा रही है, 1 2 और 3 पे जा रही है। तो x = क्या था,
x इज इक्वल टू 3 था, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो सेकंड भी इसकी x माइनस 3 होगी, तो दोनों x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाएगा माइनस 6x। तो ये माइनस 6 मिलेगा, तो ये b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या हो जाएगी, 0। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे हम, बताइए अब। a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c, है ना। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो हम किसकी वैल्यू को निकालेंगे, बी की। और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें उसको आपस में उसका मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टरों का। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है हमारे लिए। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन 0। ऊपर y एक्सिस पे कट करेगा कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा c ग्रेटर देन 0। अब ये 1 2 3 पे आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर x प्लस 3 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें जो मिडिल टर्म है कितनी आई है, 6 आई है। अब 6 प्लस का है, पॉजिटिव है ना, तो 6 ग्रेटर हो जाएगा 0, देन b भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में b की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। कहाँ दिख रहा है, ये कहीं दिख रहा है, देखिए कहीं दिख रहा है क्या, तो हम उसको ठीक कर देंगे फिर। a की वैल्यू, b की और c की, ये तीनों कैसी है, ग्रेटर। a की यहाँ पे इसको b वाले को यहाँ से ठीक कर देते हैं, ये वाला पहला वाला, बाकी सब ठीक है। तो a अपवर्ड हुआ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है ना, तो इसको आप ठीक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एक और होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में देखते क्या होने वाला है, सभी लोग 10 पे ध्यान दो भाई। हाँ, ये है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, a लेस देन 0। अब ये ऊपर का पॉइंट हो गया, ये वाला पॉजिटिव पे है, तो ये हो जाएगा c ग्रेटर देन 0। अब हमें किसको निकालना है, b को। तो b को निकालने का हमने आपको एक ही बताया मेथड, कैसे करना है। ये है x एक्सिस को देख लो कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, -4 लाया, यहाँ पे -2 है, तो ये +2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई तो आ सकता है आपको, तो यहाँ तक क्या होगा, ये तो a की वैल्यू प्लस की दिख रही है, तो यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालने पे माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस होगा, अरे माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये वाले माइनस को हम कांस्टेंट समझ के छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, -x² + 2x + 8 होगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू माइनस की हो गई, c की भी प्लस की हो गई, अब ये बीच का बचा है, तो ये b क्या होगा, b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव को आपको ढूंढना है कि ये कौन से नंबर पे आने वाला है, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर का जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी देख लीजिए, डाउनवर्ड है, a लेस देन 0, फिर क्या होगा, c कहाँ कट कर रहा है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, ऊपर है y एक्सिस पे, c क्या हो गया, ठीक है, c ग्रेटर देन 0 हो गया। अब दो वैल्यू निकाल दो, एक तो प्लस की एक माइनस की दिख रही है, x प्लस -3 + 3 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये वाले का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² - b²,
यहाँ तक आने के बाद में कॉमन निकाल के माइनस लाना है आपको। माइनस क्यों लाना है? क्योंकि डाउनवर्ड है ये, तो ये माइनस हो गया, अरे प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू प्लस की है। हमें क्या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे बी नहीं मिल रहा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0 हो गई। तो a लेस देन 0, b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ ठीक कर सकते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये मिसिंग हो रहा है, इसको भी हम ठीक कर देते हैं, है ना। तो हमने केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को दिखाने के लिए रखा है आपको। इसके जो सॉल्यूशन है इसको हम हल करके आपको दे रहे हैं। तो ए लेस देन वाला हो गया, 3 जगह लेस देन है ना। सी ग्रेटर देन, ये सी ग्रेटर देन, इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे। ये वाला b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 11 हो गए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन को? px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों पॉजिटिव होंगे जीरोस, कि दोनों नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड बोथ इक्वल है ना। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे एबीसी की वैल्यू कैसी? तीनों जगह पर, यहाँ पे तीनों जगह पर एबीसी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। कैसी है? a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। तो हमें ये जो ग्राफ है ना, ये कहाँ मिलता है? हमें ये ग्राफ मिलेगा इस तरफ मिलेगा, इधर। तो क्या होगा? यहाँ पे पहली वैल्यू भी और दूसरी भी दोनों कैसी आएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 13 नंबर का देखते हैं। 13 में क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल जीरो। अब रियल जीरो नहीं है तो क्या बताना है हमें? हमें बताना है सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, सी ग्रेटर होगा, सी लेस होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। तो अब हमें यहाँ पर एक बात और बता रहा है ये कि इसके पास कोई जीरोस नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा? ये इस टाइप से होगा, ये है ना। ठीक है, बट अपवर्ड नहीं होगा। अपवर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? किस लिए अपवर्ड नहीं होगा? ये यहाँ क्या बोल रहा है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किससे लेस है? 0 से। तो जब ये 0 से लेस होगा तो हमें ये तो ग्रेटर नहीं मिलेगा, सी ग्रेटर, इक्वल भी नहीं मिलेगा। तो ये सी क्या मिलेगा? लेस देन 0 होगा। क्लियर? सी क्या होगा? लेस देन 0। तो दोनों पोजीशन में देख सकते हैं आप इसको, एक कट नहीं करने की और एक अपवर्ड की, एक डाउनवर्ड में। सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? लेस देन 0 आएगी। नेक्स्ट 14 क्या हो रहा है इसमें? देख लीजिए, अपवर्ड है। अपवर्ड वाली बात में हमने क्या बताया था कि इसके दोनों जीरोस कैसे होंगे? अभी बताया ना इसके पहले कि दोनों जीरोस कैसे हैं? इसके नेगेटिव है। तो हमें क्या बताना है? क्या बताना है? देखो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा हमारा? हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। और निकालने के लिए क्या करना है? इसको पॉइंट पे ले लो आप। x इज इक्वल टू -1 हो गया। पहला जीरो क्या हो गया? -1, यहाँ दिख रहा है ग्राफ में। सेकंड क्या हो गया? -5। तो जब आप इसको देखते हैं तो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है आपको? a की वैल्यू भी पॉजिटिव है, b की भी पॉजिटिव, c की भी पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा?
ये ए हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, है ना। ऐसे ही ये पॉजिटिव का है। अब नेगेटिव के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, इफ द बोथ जीरो ऑफ द polynomials px is equal to y equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0 आर पॉजिटिव, दोनों जीरोस कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसी होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इसके पॉइंट को देख लो आप, इसको सॉल्व करने के लिए कहीं नहीं जाना है। इसके पॉइंट क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हमने क्या लिखा, x इजिकल टू 2, तो ये -2 हो गया, 5 लिया तो -5 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू भी हो जाएगी ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव में ढूंढना पड़ेगा। और जैसे आप इसको ऑब्जेक्टिव में ढूंढ लेते हैं ना, तो आपका काम हो गया। और भी क्वेश्चंस है, अब आपको दिख रहा होगा, है ना, क्लियर हुआ। यहाँ पे इसमें एक जीरो कैसा है, एक जीरो पॉजिटिव है और एक जीरो कैसा है, नेगेटिव है। दिख रहा है आपको, देखो इधर का जीरो है पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव। इसके पहले क्या ऑब्जेक्टिव थे, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमें क्या बताना है, तो हमने क्या किया, हमारे पास दो वैल्यू है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो हमने इसको ऐसे ही लिया जैसे हमने करना है। यहाँ पे इसका एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए आप, ए आ रहा है ग्रेटर देन 0, बी आ रहा है लेस देन 0 और सी भी आ रहा है लेस देन 0। दिख रहा है यहाँ पे आपको, माइनस के है तो लेस देन हो गए। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पे दो चीज देख लीजिए। सबसे पहले दो चीज क्या देखना है कि ए की और सी की क्या है, ए ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन। कहाँ दिख रहा है, ए ग्रेटर देन सी लेस देन, ये पहले नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0, सी लेस देन 0। 17 नंबर का भी देख लेते हैं। 17 में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 17 में, if the both zero of polynomials px is equal to y is equal to ax square plus bx plus c not equal to 0 are equal। जीरो कैसे हैं, इसके इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन ले लिए इसके जीरो इक्वल होने के कारण हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया। पहले तो कौन सा ग्राफ बनाया, देखो इधर का ग्राफ देखते हैं पहले तो, ये वाला। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट 1 2 3। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x की वैल्यू है -3। तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 3 के कितने हो जाएंगे, 2। तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया पहला और ये दूसरा, दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बी की भी और सी की भी। तो ये हो गया ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0। तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं करना पड़े। और जहां पे ग्राफ में कोई पॉइंट नहीं दे रहेंगे ना, तो उसको अपने मन से पॉइंट लेकर के भी निकाल सकते हैं, तो उससे आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी इसकी। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एक और यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, हमने इसको लेके भी किया सेम वाले के लिए। तो इधर माइनस का है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो बीच वाला है ना, ये वाला बी की पोजीशन क्या होगी, माइनस की होगी और ए ग्रेटर देन और सी भी ग्रेटर देन। तो ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको ये सीबीएसई के हिसाब से अच्छे लगे होंगे।
तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करिएगा। इसमें b की वैल्यू जो है ना, उसको निकालने के लिए आप उसके जीरोस पे जाइए, उसके फैक्टर पे जाइए, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा कि वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, और आपका आंसर भी उससे मैच हो जाएगा। हमने वर्टेक्स के लिए भी क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आप उसमें सी के और वर्टेक्स के क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हमने यहाँ तक का जो वीडियो बनाया था ये एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के लिए बनाया था, आपको अच्छा लगा होगा। हमें ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में पूछे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं वीडियो को। देखने के लिए थैंक यू बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें।